सुगर सीडीएसएल लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। क्या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो हमने क्वार्टर टू के प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कि 300 करोड़ का बेंचमार्क कंपनी ब्रेक कर सकती है, क्या कंपनी ने वो एक्सपेक्टेशन और प्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स दिए हैं या फिर कुछ और देखने को मिला है। लास्ट सेशन काफी जरूरी था सीडीएसएल का, क्या अपॉर्चुनिटीज आगे देखने को मिल सकते हैं, सभी चीजों को समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट से। क्वार्टर टू सितंबर 2025, जून 2025 एंड सितंबर 2024 का कॉलम। सारी फिगर्स लाख्स में है तो हाथों हाथ इनको पहले करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल इनकम से शुरुआत करते हैं कंपनी की। कितनी है कंपनी की टोटल इनकम? 341 करोड़। ये फिगर जो आपकी अवेलेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये लाख्स में है। 341 करोड़ का कंपनी का आया है टोटल इनकम 2025 सितंबर में। भैया सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून अच्छा देखने को मिलता है। हमने कंपनी का कस्टमर डाटा, कंपनी का क्लाइंट डाटा, कंपनी के ओपनिंग अकाउंट सब डिस्कस किए थे जुलाई, अगस्त, सितंबर के, जरूर देख लेना। और प्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग यस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 300 करोड़ के ऊपर का भी बेंच दिया है। आपके जून के अंदर से कंपनी के इनकम जून 2025 में 295 करोड़। तो यस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के इनकम पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा था तो उस बेंचमार्क को कंपनी ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। कितना? 17 करोड़ का डिक्लाइन है कंपनी के इनकम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस। 358 करोड़ की इनकम कंपनी की थी सितंबर 2024 के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी की इनकम देखें, बेंचमार्क पिछले साल का नहीं तोड़ पाया है, बट यस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के इनकम में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 157 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस है सितंबर 2025 में और इसका इफेक्ट डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ता देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं प्रॉफिट कंपनी ने क्या दिए हैं। 143 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था जून 2025 में और पिछले साल 134 करोड़ का एक्सपेंस, यानी कि डिस्पाइट इसके कि कंपनी की इनकम पिछले साल ज्यादा थी, इस साल कम आई है सितंबर में, कंपनी के एक्सपेंसेस काफी हाई है इन कंपैरिजन विद सितंबर 2024। तो अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का कहां खड़ा होता है। बिल्कुल वही चीज, एक्सपेंसेस में राइज आया है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और गिर जाते हैं। 182 करोड़ का प्रॉफिट आया है कंपनी का सितंबर 2025 में। जून में था 151 करोड़ का प्रॉफिट, तो 31 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट्स में। और पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के प्रॉफिट पिछले साल थे 224 करोड़, यानी कि 24 प्लस 18 कितना हो जाता है? 42 करोड़ के आसपास का, 42 करोड़ के आसपास का ड्रॉप आया है कंपनी के प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रीजन क्लियर है, एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बनता है 139 करोड़ और यस 102 करोड़ का ही प्रॉफिट था कंपनी का जून में। तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर 37 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। वेराज पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट में अगर आप कंपेयर करोगे तो 22 करोड़ का डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले साल 161 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के नंबर बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन सितंबर में 2024 के सितंबर 2024 जहां कंपनी बेंचमार्क लगा रही थी उस बेंचमार्क को कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई है। और ये चीज हमने प्री एनालिसिस में भी डिस्कस करी थी, क्योंकि अगर आप देखोगे सितंबर में कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट किया था, उसके बाद 2 क्वार्टर लगातार कंपनी के ड्रॉप हुए थे। तो जून क्वार्टर कंपनी का वापस से इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेक्टेशन सितंबर क्वार्टर से 300 करोड़ की थी इनकम के अंदर, बट वो बेंचमार्क शायद ना देखने को मिले सितंबर 2024 की तरह। यही डिस्कस हमने किया था प्री एनालिसिस में और ये चीज नजर भी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ऐसे में
अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मेरे ख्याल से नंबर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे ना तो कंपनी बेंचमार्क पर थी और 3 क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे। बट ये सितंबर 2025 के रिजल्ट कंपनी के एक्सपेक्टेशन क्वार्टर के बेसिस पर जो हमारी थी वो अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपेंसेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां पर भी कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस ही किया है, बुरे रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। 52.5 का आपका एमएफआई, 50.7 का आपका आरएसआई। लास्ट वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किए थे, बल्कि अगर आप देख रहे हो पिछले 4-5 वीडियो से ये 3 लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 1580, 1642 एंड 1680। ये पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो 7 मिनट 17 सेकंड से लेकर के 9 मिनट 57 सेकंड तक, लगभग 2.5 मिनट के आसपास का ये क्लिप है। जरूर देखना, बहुत क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी इस एक वीडियो के अंदर। क्या क्या डिस्कस किया था मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं, अगर मेरे पास मिलता है यहां पर तो ठीक है। आपको यहां पे एरोस दिख रहे होंगे 1642 पे, ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। 3 बार इसी लेवल से ब्रेकडाउन आपका हुआ और पिछले सेशन के अंदर भी यही हुआ है आपका। लास्ट सेशन के अंदर भी सीडीएसएल ने यहीं से ही ड्रॉप दिया है। एक बार फिर से यहां पर देखो, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यही कैंडल आपकी फॉर्म हुई और हमने यही डिस्कस किया था एग्जैक्ट। देख लेना 2.5 मिनट का क्लिप, बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि चार्ट किस तरह से काम करता है। क्योंकि 1640 है ना, 1642 एक क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, डबल टॉप पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप वापस से कहां ड्रॉप करें, 1580 पे, 1580 पे, फिर वहीं से आपको वापस बाहर मिला। हमें चाहिए 1580 पर कुछ इस तरह की पोजीशन कमिंग सेशन में। अगर ये पोजीशन आपकी बनती है तो पॉसिबल है कि इस बार 1642 आपका ब्रेकआउट हो जाए, जो पिछले 2 बार से लगातार नहीं हुआ है। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए 1580 पे। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो 1682 एक बार, 2 बार, 3 बार आपको यहीं से ही ब्रेकडाउन बार बार दिख रहा है 1642 से। तो नजर रहेगी 1580 पर, अगर सस्टेन कर पाता है तो यस आप वापस से 1642 1642 को चेक करने जाओगे। सस्टेन करता है तो आपके टारगेट्स आते हैं 1680 के पास में। तो ये है कंडीशन। ऑलरेडी स्टॉक ने तगड़ा रिटर्न दिया है, अगर आप इसको सही तरीके से समझ रहे थे तो 1440 के पास से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रैली यहां पर अभी तक दी है रिसेंटली, बहुत कम टाइम में, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के ही महीने के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।